बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं 3 का बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.4। इसमें वो कहता है कि लेट 2 रैंडम सैंपल्स। मैं पहले बता चुका हूँ लेट से जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये अक्सर आपको प्रैक्टिकल में भी पूछे होते हैं। ईच ऑफ साइज, हर एक का साइज 100 है। फ्रॉम इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन yield x बार दिस एंड दिस। ये देखें, दो आप इसकी बना लें कैटेगरीज। अब कह रहे हैं ये कैटेगरी 1 है, ठीक है, और इधर बना लेता हूँ मैं कैटेगरी 2। ये दो कैटेगरीज हैं, इनमें से हर एक का सैंपल जो है वो 100 है। N1 भी 100 है, N2 भी 100 है। अब हमने नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट हमारे पास x1 बार है, वो है 4.8 एंड S1 हेड स्केयर है, बेस्ट एस्टिमेटर है 8.64। फिर इसी के साथ x2 बार हमारे पास है 5.6 एंड ये है हमारे पास S2 हेड, ये है 7। ठीक है, ये डाटा में दिया गया। फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये वाली आपने इंटरवल फाइंड करनी है। यहाँ मैं डिब्बा टाइप बना देता हूँ, आपने स्केल से बना देना है। ठीक है, ये आपने इंटरवल फाइंड करना है μ2 माइनस μ1। सबसे पहले तो देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉन्फिडेंस इंटरवल ठीक है। चलिए कॉन्फिडेंस इंटरवल 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.95, ये 95% है। ये इधर लेंगे 0.95 को, अल्फा इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.05 इज इक्वल टू अल्फा। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.025 आ जाएगा आपके पास। ये 25 आ गया, इसे 1 में से माइनस कर देंगे, आ जाएगा आपके पास 0.975। ये तो अभी हमारे पास वैल्यू जो हमने इस स्टैटिस्टिक में यूज़ करनी है। देखेंगे टी जी टेस्ट, यहाँ आ जाएगी आपके पास Z1 माइनस अल्फा वो 2 इज इक्वल टू Z 0.975। 0.97 के रो में देखना 0.005 वाले कॉलम में आपको मिल जाएगी 1.96। ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। जी टेस्ट स्टैटिस्टिक की आ गई। अब हम लिखेंगे दी टू साइडेड %95 कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन μ2 एंड μ1। μ2 एंड 1 के तरतीब से हमने x1 बार और x2 बार को तरतीब देना है। μ2 जो है हमारे पास आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से ये इंटरवल आ जाएगी, x2 बार माइनस x1 बार प्लस माइनस दिस टेस्ट स्टैटिस्टिक इनटू S1 हेड स्केयर। जिस तरह का डेटा रिलेट कर रहा हो तो आपने फार्मूला भी उसी हिसाब से लगाना है। x2 बार में से x1 बार माइनस करना है और कैलकुलेटर से आपने बिल्कुल इसी तरह कर लेना है। ये सबसे पहले तो वैल्यूज़ आपने यहाँ पुट करनी है, -4.8 प्लस माइनस जी टेस्ट स्टैटिस्टिक 1.96, S1 स्केयर है हमारे पास 8.64। μ2 पहले है या μ1, इससे फ़र्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ x बार वाली वैल्यूज़ को, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बेशक आप 8.64 इसको इधर लिख लें और दूसरे वाले को इधर, बशमोल
आपने क्या करना है कि N1 ही S1 के नीचे N1 ही रहने देना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लिख दें पहले 7/100, फिर लिख दें प्लस 8.64/100। आंसर जो है वो सेम आएगा। कैलकुलेटर से कर लेते हैं। एट माइनस 1.96। अगर आप मेरे पीछे वाली वीडियोस देखते रहे हैं तो आपको पता होगा किस तरह आपने ये सोल्व करना है। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन ये नोटिफिकेशन बटन भी हिट कर दीजिएगा, इससे आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इक्वल टू प्रेस करता हूँ, 0.025 आ जाती है छोटी वाली रेंज। लिखूँगा μ2 माइनस μ1। और यहाँ मैंने एक और चीज़ आपको बतानी है। क्वेश्चन का एंड करके मैं बताता हूँ आपको। यहाँ प्लस ले आने रजिस्टर्ड टेस्टिक के साथ, जो मैंने प्लस डाले ही नहीं, जाएगा 1.574। वो बात ये है कि आपने पीछे जो क्वेश्चन किया है थर्ड का ए पार्ट, उसमें जो दूसरी रेंज फाइंड की है उसमें लिखा हुआ μ1 माइनस μ1, ये रेंज बनाई हुई। हालांकि ये रेंज गलत बने, क्यों? μ1 में से μ1 माइनस कर तो 0 आता है। आपने बुक में ये करेक्शन कर लेनी है, ये μ1 माइनस μ2 है। इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप किताबों में गलतियाँ ढूंढते रहेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट वैसली को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।